भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। साथियों नमस्कार। सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य उत्तरायण में जा रहा है, वैसे ही आज बहुत बड़ा भारत की संस्कृति का महाकुंभ आज देश में एक दुनिया भर में आज एक बड़ी मिसाल साबित हुआ है। महाकुंभ के लिए आप सब जानते हैं किस तरह से सारी अरेंजमेंट्स की गई है। राज्य सरकार की तरफ से बहुत विस्तृत अरेंजमेंट्स किए गए और छोटा सा रोल रेलवे का भी इसमें रहा है। 13,000 के आसपास स्पेशल गाड़ियां हैं, करीब करीब पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। वहां के प्रयागराज के आसपास के पूरे एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है टोटल, और बहुत सारी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। पहले जहां 40 लाख लोगों को एक साथ एक दिन के अंदर इवैक्यूएट करने की फैसिलिटी होती थी, उसकी जगह करीब करीब अब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक दिन में इवैक्यूएट कर सके, वैसी फैसिलिटीज की गई है। बहुत सुंदर होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं जिससे कि श्रद्धालु भक्तजन आराम से अपने श्रद्धा स्नान वगैरह करके दर्शन वगैरह करने के बाद में वापस आके अच्छी जगह होल्डिंग एरिया में बैठे और बैठ के एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं। बहुत इनोवेशंस भी किए गए, वॉर रूम्स बनाए हुए हैं। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का वॉर रूम भी खुला। आज का दिन विशेष इसलिए है कि आज से सबसे बड़ी गैदरिंग चालू होती है, शाही स्नान से चालू होती है। साथ ही साथ साथियों, रेलवे का दिल्ली प्रदेश की तरफ भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मैं आपको डिटेल में बताने के लिए आया हूं दिल्ली प्रदेश में किस तरह से रेलवे का डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है। आप सब जानते हैं कि 10 साल पहले दिल्ली प्रदेश के लिए मात्र 96 करोड़ रुपीस का रेलवे का एलोकेशन होता था। 10 साल पहले यूपीए सरकार में मात्र 96 करोड़ रुपीस का एलोकेशन होता था। अब 2,582 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, यानी 27 गुना बढ़ के 2,582 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में ज्यादातर स्टेशंस बहुत पुराने हो चुके थे, उनका रीडेवलपमेंट का काम कभी हाथ में लिया नहीं गया था। तो दिल्ली में 13 महत्वपूर्ण स्टेशंस हैं जो कि दूर दराज से आने वाले पैसेंजर्स के लिए, दिल्ली के निवासियों के लिए, यात्रियों के लिए, ट्रांजिट करने वाले यात्रियों के लिए इन सबको सुविधाएं देते हैं। उन 13 स्टेशंस को पुनर्निर्माण किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें पुराने स्टेशन की जगह टोटली एक नए तरह का बिल्डिंग बनती है। बहुत ही एक अच्छे, जैसा आपने कई जगह देखा भी होगा, पिक्चर्स में, वीडियोस में, फोटोग्राफ्स में देखा होगा, टोटली रीडेवलप किया जा रहा है। आपने सभी ने सफदरजंग स्टेशन का प्रोग्रेस तो देखा ही है। सफदरजंग G+7 लेवल का बनेगा, तो वैसे ही बिजवासन करीब करीब कंप्लीट होने को आया, और बिजवासन स्टेशन पश्चिमी भारत की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए एक टर्मिनल बनेगा, यानी वहां से गाड़ियां शुरू होंगी। बिल्डिंग करीब करीब कंप्लीट तैयार हो गई है, स्टेशन का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होके तैयार हो गया है। जस्ट कुछ फॉरेस्ट की मुद्दे हैं, वो जैसे ही कंप्लीट होंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट से जैसे उसकी परमिशन मिलेगी, वो काम आगे बढ़ेगा। सराय, मैंने आपको ऑलरेडी सफदरजंग के बारे में बताया। हजरत निजामुद्दीन, जो कि साउथ की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, उसको एक मेगा टर्मिनल की तरह डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि एक तो नई दिल्ली की तरफ आने वाला कंजेशन कम हो, और दूसरा हजरत निजामुद्दीन की लोकेशन इस तरह से है कि एक ऑटोमेटिकली साउथ की तरफ जाने के लिए उसकी एक ओरिएंटेशन है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से एक मेगा टर्मिनल की तरह डेवलप किया जा रहा है। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट्स काम में लागू हो चुके हैं, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई विषय नहीं आता है, कोई नई चीज अनाउंस नहीं कर रहा हूं, वही बता रहा हूं जो ऑलरेडी चल रहे हैं काम। उसी तरह से आदर्श नगर, आनंद विहार पूर्वांचल की तरफ, ईस्ट की तरफ जाने वाला बहुत बड़ा
एक फैसिलिटी है आनंद विहार स्टेशन, उसमें 3-4 चीजें की जा रही है। एक तो आनंद विहार की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, दूसरा आनंद विहार के आगे 3rd और 4th लाइन का निर्माण किया जा रहा है, तीसरा आनंद विहार को RRTS और मेट्रो के साथ एकदम मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन कैसे हो, उस मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के लिए स्काई वॉक का व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि क्लियर कोई भी पैसेंजर उतरे और मेट्रो में बैठना हो तो सीधा बिना डिस्टर्ब हुए, बिना कोई इधर उधर जाए, सीधा स्काई वॉक से मेट्रो पे पहुंच सके। या RRTS से आए कोई मान लो तो RRTS से आने पे सीधा वो कनेक्ट हो जाए उसमें। इस तरह की व्यवस्था वहां पे की जा रही है। इसी तरह से दिल्ली सराय रोहिल्ला, जो कि राजस्थान के कई हिस्सों तक उसके जाने वाली दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली कैंट, ये दोनों स्टेशन हैं जो जयपुर की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए, जयपुर मतलब राजस्थान गुजरात इस तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है। इन दोनों को भी एकदम नए तरीके से बनाया जा रहा है। दिल्ली कैंट में तो एक और ही एक नए तरीके से इसमें व्यवस्था की गई है, जिसमें सारा ट्रैफिक का सर्कुलेशन प्रैक्टिकली फ्लाईओवर के ऊपर ही होगा। यानी व्यक्ति एक बार बाहर से फ्लाईओवर के ऊपर चढ़े, वहीं पे डिपार्चर है और वहीं पे अराइवल है, फ्लाईओवर के ऊपर ही है सारा कंप्लीटली लेवल। जैसे +1 जो लेवल होता है ना, फर्स्ट फ्लोर पे ही सारा का सारा है। यानी वहां पे जमीन की कमी बहुत थी, वहां पे लैंड अवेलेबिलिटी सीरियसली कंस्ट्रेंट थी, इसलिए वहां पे डिजाइन इस तरह से किया गया कि टोटली प्लेटफॉर्म को एक तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे ले आए, जिससे कि कंप्लीट सर्कुलेशन फर्स्ट फ्लोर पे ही होगा। मतलब गाड़ी वहीं पे अपने यात्रियों को उतारेगी और फिर बाद में गाड़ी मतलब कार से जो भी आए मान ले, या 2 व्हीलर से आए, 3 व्हीलर से आए, फर्स्ट फ्लोर के लेवल पे ही सर्कुलेट करके चले गए वहां से। तो ये दोनों का एक साथ दिल्ली सराय रोहिल्ला और दिल्ली कैंट का राजस्थान गुजरात की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए, बिजवासन का बीकानेर और जैसलमेर और रोपड़ अबोहर इस तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए, और नॉर्थ की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए आपको जानकर एक अच्छी खुशी होगी कि यमुना जी पे नया ब्रिज बनके तैयार है। काफी कॉम्प्लेक्स था ये प्रोजेक्ट, क्योंकि परमिशंस में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनके भी विषय थे। तो सब के सब मिलके दिल्ली गवर्नमेंट, LG साहब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबके परमिशंस, एनवायरमेंट अथॉरिटी, सबके परमिशंस मिलके काम चालू हुआ था। और करीब करीब 1 किलोमीटर से लंबा ब्रिज है ये, 1.2 किलोमीटर का ब्रिज है टोटल। ये रेडी है, कुछ ही महीनों में, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये भी कंप्लीट होके काम में लग जाएगा, तो उससे भी कैपेसिटी बहुत इंक्रीज होगी। ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता था कि दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण यहाँ पर आने वाले यात्रियों की संख्या और यहाँ से जाने वाले यात्रियों की संख्या, प्लस जो ट्रांजिट में है, ट्रांजिट में रहने वाले पैसेंजर्स की बहुत बड़ी संख्या रहती है। तो किस तरह से इतने बड़े शहर के लिए कैपेसिटी बढ़ाए। अभी करीब करीब 700 गाड़ियां, 700 के आसपास टोटल गाड़ियां डेली दिल्ली में आती है या जाती है। दिल्ली हैंडल करता है 700 के आसपास गाड़ियों को। कैसे इसको 1000 तक पहुंचाए, कैसे इसको 1200 तक पहुंचाए, कैसे इसको 1400 तक पहुंचाए, ये पूरी कंप्लीट मास्टर प्लानिंग बन रही है, जिससे कि आने वाले 20-30 साल तक दिल्ली में कंजेशन न रहे और आराम से नई गाड़ियां चालू कर सके। खासकर ईस्टर्न सेक्टर में जाने के लिए, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा के लिए, छत्तीसगढ़, जितना भी लोगों का डिमांड आता है और जो साउथ के लिए गाड़ियों की डिमांड आती है, तो ओवरऑल एक पूरा मास्टर प्लान बना के एक प्रॉपर सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से कैपेसिटी को बढ़ाने का काम इसमें किया जा रहा है और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और ये जो स्टेप बाय स्टेप कई सारे प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए, ये सारे उसी बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है। उस पूरे बड़े मास्टर प्लान में ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। साथ ही साथ दो आपको जानकारी होगी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हुआ है,
उससे भी दिल्ली का कंजेशन काफी कम हुआ है। यानी गाजियाबाद इधर जो मेरठ हापुड़ गाजियाबाद की तरफ से जो गाड़ियां आती थी मालगाड़ियां, वो पहले दिल्ली के अंदर से होते हुए जाती थी, अब दिल्ली के बाहर उनका मूवमेंट हो जाता है। इसी तरह से पश्चिमी साइड में, वेस्टर्न साइड में एक ऑर्बिटल रेल बनाई जा रही है। ऑर्बिटल रेल, ये आप अगर नक्शे पे देखोगे, ये नक्शे पे आप देखोगे पाटली स्टेशन है, पाटली स्टेशन से सोनीपत के पास में हरसाना कला, ये एक ऑर्बिटल रेल बनाई जा रही है कंप्लीट, पाटली से लेके हरसाना कला, मतलब समझो आप सोनीपत से लेके मानेसर तक, ऐसा अगर जो पॉपुलर नेम है उस हिसाब से समझो, तो सोनीपत से मानेसर तक ये ऑर्बिटल रेल बनाई जा रही है, जिससे कि कंप्लीट ट्रैफिक, खासकर जो मालगाड़ियों का ट्रैफिक है और जो थ्रू पास होने वाला ट्रैफिक है जिसको रुकना नहीं होता है, वो सीधा बाहर के बाहर चले जाए। फिर सेकंड इसका ऑर्बिटल का लेग बनेगा मानेसर से पृथला तक, और बीच में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पास, धुलावत के पास में इसका कनेक्शन होगा फ्रेट कॉरिडोर से। तो इससे जो ट्रैफिक हमारा साउथ की तरफ से, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ से आ रहा है ट्रैफिक, वो भी ईस्ट की तरफ आराम से जा सकता है। तो ओवरऑल एक अच्छी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। लास्ट पॉइंट पे आपके सामने रखना चाहूंगा, करीब 20 नए फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले साल यानी 23-24 में एक रिकॉर्ड संख्या में नए फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस देश भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रेलवे के प्रति फोकस है, उसके कारण बने थे, 1000 से ज्यादा बने थे। तो उसके बाद में और भी नई टेक्नोलॉजी लेके उस अनुभव से कैसे स्केल अप करें। तो दिल्ली में टोटल 20 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं 472 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से, और इसमें कुछ ऐसे अच्छे इनोवेशंस भी हुए हैं जो लोगों के डिमांड पे आए थे। 3 ऐसी भी जगह है जहां पे एक नए डिजाइन का फ्लाईओवर बना है, जो कि बेसिकली जिसमें 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स भी जा सकते हैं। फुटओवर ब्रिज का एक नया डिजाइन बना है, फुटओवर ब्रिज नहीं, वो बेसिकली उसको मिनी ब्रिज भी कहा जा सकता है, कोई नया नाम दे सकते हैं, लेकिन उसमें 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स आराम से जा सकते हैं और व्यक्ति पैदल भी आराम से जा सकता है। कुछ साइट के फोटोग्राफ्स बताना चाहूंगा। ये ओवरऑल आपके सामने मैं रखना चाहता था कि किस तरह से रेलवे का दिल्ली के विकास में बहुत बड़ा ओवरऑल एक रहेगा। साथ ही साथ जो रेलवे की कॉलोनीज में रहने वाले हमारे कर्मचारी हैं, उनके लिए भी एक रेगुलर मैकेनिज्म बना है, जिसमें उनकी कंप्लेंट्स एवरी वीक एक सीनियर लोगों की टीम बैठती है, उनकी प्रॉब्लम सुन के सॉल्व करने का। ओवरऑल ये बिजवासन का डिजाइन है, ये बिजवासन स्टेशन का डिजाइन है कंप्लीट, किस तरह से बन रहा है वो, और करीब करीब बन के रेडी हो चुका है ये। जैसे ही ये इसका साइट फोटोग्राफ है, कॉन्कोर्स लेवल तक का अभी जो काम चल रहा है, साइट मतलब मेजर जो टेक्निकल काम है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं इसके, और स्ट्रक्चरल स्टील के काम और ये सब करीब करीब, ये सफदरजंग की बिल्डिंग का एग्जिस्टिंग जो काम हो चुका है कंप्लीट होके करीब करीब हुआ, और साथ ही कई सारे ऑफिसेस के लिए जो स्पेस बनेगी सफदरजंग में, वो इस तरह की बनेगी। ये ओवरऑल सफदरजंग का टोटल फाइनल शेप ऐसा होगा, सफदरजंग स्टेशन का फाइनल शेप ऐसा होगा, इस तरह से बनेगा सफदरजंग। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। न्यू दिल्ली स्टेशन का भी एक काम ऑलरेडी चालू हो चुका है, दूसरे काम के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में ट्रीज से रिलेटेड परमिशंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। जैसी परमिशन मिलती है आगे उसमें बढ़ जाएंगे।
हाँ, न्यू दिल्ली का ही बोल रहा हूँ। उसमें एक काम तो ऑलरेडी चालू हो चुका है, उसमें एक साइड से तो काम ऑलरेडी चालू हो चुका है, और जो बाकी दूसरे साइड की बिल्डिंग्स हैं उसके लिए ट्री की परमिशन करीब 700 या 800 पेड़ है शायद, तो उसका एक परमिशन का प्रोसेस है पूरा, वो प्रोसेस ऑलरेडी फॉलो अप होगा। मैं लास्ट पॉइंट रखना चाहूंगा आपके सामने कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कुछ 2-3 दिन पहले शकूर बस्ती जाके कहा था कि रेलवे ने इन झुग्गियों का टेंडर कर दिया है। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो अशुद्ध, एकदम प्योरली उन्होंने एक तरीके से फैक्चुअली इनकरेक्ट बात कही थी। ये शकूर बस्ती की झुग्गी झोपड़ी का क्लस्टर है। इस नक्शे पे अगर आप देखो तो ये झुग्गी झोपड़ी का क्लस्टर है शकूर बस्ती की। और जो जिस प्रोजेक्ट की वो बात कर रहे थे, जिसका उन्होंने कहा कि शकूर बस्ती का टेंडर किया, ऐसा नहीं है। ये एक खाली पड़ी हुई जमीन है जिसको शकूर बस्ती के हिसाब से, स्टेशन के हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट इसका किया जा रहा था। तो वो टोटली भ्रामक बात थी, एकदम मिस इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू दोस्तों, आप सबको एक बार फिर मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस उत्तरायण में आपके परिवार में, आपके घरों में, आपके ऑर्गेनाइजेशंस में और देश में सब जगह आप सबके लिए शुभ रहे ये पीरियड।